हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुकम्पा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीसी एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, सीबीसी होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं हम सीबीसी होता क्या है। तो दोस्तों, सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये मतलब पूरी बॉडी का कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरी बॉडी की जांच इसमें हो जाती है। तो इससे पता चल जाता है हमें कौन सी परेशानी है, तो डॉक्टर उसी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार ही ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो पेशेंट जल्दी सही हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे कि इस रिपोर्ट को कब और क्यों करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सीबीसी को जो है, किसी को हफ्ते या 3 दिन से फीवर आना, या नॉर्मल सा शरीर में जकड़न सी या टूटन सी रहना, या सिर में दर्द, या किसी के हाथ पैरों में दर्द होना, तो आपको जो है डॉक्टर की सलाह से या बिना डॉक्टर की सलाह से आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा करके ही दवा लें, तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीसी में सबसे पहले होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ पर रिजल्ट आता है, यहाँ पर यूनिट आती है, और ये नॉर्मल वैल्यू आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन HB, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हीमोग्लोबिन और शॉर्ट में HB। तो ये बॉडी के अंदर कितना होता है, तो दोस्तों ये 12 से 16 तक नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें कितना है, इसका रिजल्ट 15.6। ये दोस्तों 15.6 इसका रिजल्ट निकल के आया है। इसमें जो है नॉर्मल वैल्यू जो होती है 12 से 16 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर 12 से 16 ग्राम ब्लड रहता है, तो इसमें आया है 15.6 ग्राम ब्लड बॉडी के अंदर। तो इसमें जो है खून की कमी नहीं है, ये एनीमिक पेशेंट नहीं है, इसको हरी साग सब्जी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आयरन या फॉलिक एसिड जैसी चीज़ें खाने के लिए इसको कोई भी कमी नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम, शॉर्ट में बोलते हैं इसे TLC। TLC का मतलब जो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स। ये जो है बॉडी के अंदर 4000 से लेकर दोस्तों 11000 तक नॉर्मल होती है इसकी वैल्यू। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू के बाद में ये कितनी आई है दोस्तों, 6100। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो 6100 आई है। तो इसको जो है TLC की भी इसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जो है ज़्यादातर पेन भी नहीं होगा कहीं पर भी, या सर्दी खांसी जैसी शिकायत भी नहीं होगी। ये जो है नॉर्मल वैल्यू इसकी ठीक है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू के आधार पर इसका रिजल्ट जो है ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, मतलब DLC के बारे में अब आपसे बात करते हैं। इसकी DLC के बारे में बात करें, DLC में दोस्तों 5 जांच आती हैं। नंबर 1 पर आती है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 पे आती है लाइकोफिलिसाइट, फिर आती है इस्नोफिलिया, फिर आता है मोनोसाइट और बेसोफिल्स। तो इसमें जो है दोस्तों मोनोसाइट और बेसोफिल्स की इसमें कोई ज़्यादातर खास वैल्यू नहीं होती, और ज़्यादा इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इसकी न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 से 70 होती है दोस्तों। 40 से 70 के बीच में इसकी नॉर्मल वैल्यू है, तो उसको पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम है तो पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो यह है 40 से 70, तो इसका रिजल्ट निकल के आया है 53। तो इसको जो है पेशेंट को इससे न्यूट्रोफिल्स की ना तो कमी है ना बढ़ोतरी है, तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लिम्फोसाइट के बारे में। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है दोस्तों 20 से 40 होती है, और इसका रिजल्ट जो निकल के आया है वो जो है 40 है। तो इससे भी लाइकोफिलिसाइट से भी इसको पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी नॉर्मल वैल्यू के आधार पर ये बिल्कुल ठीक निकल के आई है। अब बात करते हैं इस्नोफिलिया की दोस्तों। तो इस्नोफिलिया जो है नॉर्मल में जो है 1 से 6 होता है दोस्तों,
नॉर्मल वैल्यू इसिनोफिलिया की। अगर इसिनोफिलिया बढ़ जाता है तो उसको सर्दी ज़्यादा होने लगती है, जुकाम सा होने लगता है, सिर में दर्द और खांसी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन या दवा की ज़रूरत रहती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू के बाद में दोस्तों इसकी रिजल्ट जो निकल के आया है वो 0.6 निकल के आया है। इसिनोफिलिया जो है 0.6 है। तो इस रिपोर्ट के आधार से उसको हल्की सी प्रॉब्लम सर्दी खांसी या जुकाम जैसी बन जाती है। और ये मोनोसाइट्स जो होते हैं और बेसोफिल्स, इसका कोई भी ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है पेशेंट को, ना कोई भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो 3,80,000 से 4,80,000 तक होती हैं दोस्तों। नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3,00,000 से 4,80,000 तक नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इस पेशेंट की जो है नॉर्मल वैल्यू क्या निकल करके आई है आरबीसी की 4,88,000। तो इस पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके ब्लड में जो है आरबीसी थोड़ी सी भरी हुई है। तो ये आरबीसी क्या करती है दोस्तों, उस किसी जगह चोट लग जाती है या हाथ फट जाता है या उंगली कट जाती है, अन्य कोई बॉडी का पार्ट कट फिट जाता है, तो ये जो है थक्का बनाने में थोड़ा काम करती है। तो ये थक्का नहीं बनने देती है थोड़ी बहुत देर तक। तो उसके बाद में आप कस के दाब रखोगे, इस प्रकार से दाब रखोगे तो ये थक्का आसानी से बना देगी। अब बात करेंगे पीसीबी के बारे में दोस्तों, हीमोटोक्रेट के बारे में। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 36 से 46 होती है दोस्तों, 36 से 46। अब इसका रिजल्ट जो निकल के आया है वो 41.4 आया है दोस्तों। तो इस पेशेंट को ज़्यादातर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे आपसे एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यूसीबी, आरडीएसडी के बारे में। तो दोस्तों इस पेशेंट को ज़्यादातर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, हल्का सा इन्फेक्शन बना हुआ है। इन्फेक्शन किस वजह से दोस्तों, ये थोड़ा सा तो यहाँ पर इसिनोफिलिया बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसिनोफिलिया है, और इसमें जो है थोड़ा सा ही ये जो देख रहे हो MCVH, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 31 से 34.5 तक होती है। 31 ग्राम से 34.5 ग्राम पर डायमीटर होती है। तो इसकी जो है 36.6 आई है। ये थोड़ा सा इन्फेक्शन इसमें बढ़ा हुआ है। अब इसके प्लेटलेट्स काउंट की बात करते हैं आपसे। ये जो है प्लेटलेट्स काउंट की बात करें आपसे, काउंट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल प्लेट काउंट रहती है बॉडी के अंदर। ये जो है पेशेंट को जैसे फीवर आ गया 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, तो उसमें कम हो जाता है प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा कम हो जाना ही प्लेटलेट्स का मतलब होता है। ये जो है चढ़ भी जाती है पेशेंट को, और ज़्यादा होने पर ये घटाने के लिए इसको दवा भी खानी पड़ती है। तो इस पेशेंट की प्लेटलेट्स जो होती है 1,91,000 है दोस्तों, 1,91,000। इस पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू ज़्यादातर CBC की रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसमें इसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है हल्का सा, और हल्का सा इसमें जो है MCHG बढ़ा हुआ है। तो इस पेशेंट को ज़्यादातर बॉडी के अंदर खुजली सी या सर्दी या जुकाम खांसी जैसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जैसे मोनोसेफ आता है या सेफ्ट्राजोन में और कोई इंजेक्शन आता है, टैक्सिम आता है, जैसे टैक्सिम भी है, मोनोसेफ भी है, और अदर इंजेक्शन आते हैं एंटीबायोटिक। डॉक्टर अपनी निगाह से क्या ट्रीटमेंट दे, उसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर